10 मार्च 2025 की सुबह अभी न सूरज निकला था ना लोग उठे थे और सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। और यह सायरन पुलिस के गाड़ियों की लगभग 70 से ज़्यादा, जिसमें 300 से ज़्यादा पुलिस वाले जो है शामिल थे। और उन पुलिस वालों को एक गांव में जो है लगता है और आसपास में जो है शामिल थे। और उन पुलिस वालों का एक गांव लगता है जो है अग्रसार गांव को जो है चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और घेरे गिरने के बाद पुलिस वालों ने आवाज़ लगा रहे थे, ठीक वैसे ही सीन जैसे चल रहा था फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन दरअसल ये सायरन गांव के बाहर बज रही थी और गांव पूरी तरीके से घिर चुका था। उत्तर प्रदेश जिला बरेली का एक थाना लगता है फतेहागंज, और पश्चिम इसी थाना में का एक क्षेत्र, एक गांव लगता है। गांव वालों को ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वाले कौन है और इतनी सारी पुलिस की गाड़ी आखिरकार क्यों आई है गांव में, उसे पता लगाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन उत्तराखंड का एक ज़िला लगता है उधम सिंह नगर में जो है ज़िले का एक पुलिस होता है लगभग, जो 48 घरों को खंगाला जाता है। और खंगालने के बाद उस घर में तोड़ फोड़ भी किया जाता है। लेकिन कई घरों में के दरवाजे भी तोड़ दिए जाते हैं, जिसमें लगभग 16 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी ले लिया जाता है। ऐसे में यह जानने के लिए, समझने के लिए आखिरकार ये जो है नशीली दवाइयों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकथाम करने के लिए पुलिस वालों का एक प्रक्रिया इस रेड सूचना पड़ जाती है। और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ जो है उत्तराखंड और आसपास के जितने भी प्रदेश होते हैं वहाँ तक की ये खबर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है और चारों तरफ से ये चर्चा होना शुरू हो जाती है। वही उत्तराखंड पुलिस को जो है पता चल जाती है, और लेकिन जो राजस्थान पुलिस होती है अब उसका भी आतंक शुरू हो जाता है। और एक ऐसे आतंक शुरू होता है कि जिसको मन में जो चाहे जो पकड़ लिया, जिसको जो मन चाहे उसे छोड़ दिया। ऐसे ही एक किसान को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो किसान को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद जो है ऐसे में एक अपहरण होता है। और जैसे कोई बदमाश अपहरण करता है और या फिर एक किडनैप, या यूँ कहिए कि किडनैपिंग, यूँ कहिए कि या डकैती, इस तरीके से अपहरण हो जाता है। और उसके बाद कुछ रंगदारी वसूली भी किया जाता है ऐसे में। लेकिन ये बात IPS अफसर को जब पता चलता है तो उसके बाद जो होता है वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात या सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कमाल करने की बात ये हो जाती है, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि कोई एक ऐसा IPS अफसर कर सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश जिला बरेली का एक इलाका लगता है, एक थाना लगता है फतेहागंज। और फतेहागंज पश्चिम दरअसल एक IPS अफसर के पास इसी थाने क्षेत्र का एक गांव में 2-3 व्यक्ति होते हैं। वो जो है वहाँ आने के बाद जो है सुपरिटेंडेंट यानी जो है SSP के पास जाते हैं। और SSP के पास जाने के बाद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वे कहते हैं कि साहब हमें जो है बचा लीजिए, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और वह आकर IPS अफसर अपनी पूरी पीड़ा को जो है उनके साथ ये सुना देते हैं। ये पूरी कहानी जब वो सुनते हैं IPS अफसर, वो भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा IPS अफसर अनुराग आर्या को भी कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज आप आराम से इत्मीनान से घर जाइए और इस मामले की जांच पड़ताल हम स्वयं करेंगे। ऐसे में उन्होंने तुरंत हाईवे पुलिस को जो है CRO और जिनके नाम जो है नीलेश मिश्रा होता है, नीलेश मिश्रा से कहते हैं कि एक मामला की जो है आया है, उस मामले की जाँच की जाए और इस जाँच में जितने भी जो है ईमानदारी से कर सकते हैं वो निष्पक्ष रूप से उसे जांच करें। और उनके निष्पक्ष रूप करने के बाद CO साहब जो है रिपोर्ट करते हैं। और यह सोशल मीडिया को और अखबारों के माध्यम से जब यह जगह जगह प्रकाशित होना शुरू हो जाता है तो कुछ रिपोर्ट में इस तरह से, दरअसल फतेहागंज पश्चिम के थाना क्षेत्र एक कस्बा चौकी लगता है और इसी वहाँ एक दरोगा होता है। इन दरोगा का नाम होता है बलबीर सिंह, जो सब इंस्पेक्टर के जो है गाँव में चले जाते हैं। और वो बिटोरा गांव में जब वो जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद सिपाहियों के साथ वो लेकर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक जो है राशि, एक व्यक्ति होता है जिसका जो है नाम बलबीर सिंह होता है, यानी रेड मारने के लिए वहाँ वो चले जाते हैं। और जांच पड़ताल करने के बाद सब इंस्पेक्टर जो है बलबीर सिंह जो होते हैं उनके घर वो जाते हैं, उनका नाम भी बलबीर सिंह होता है। और जैसे ही जो है बलबीर सिंह घर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनका एक बेटा निकल कर आता है और उसने जो है पूछा जाता है पिताजी तुम्हारे कहाँ हैं, पिताजी घर पर ही है। यह बात तारीख थी 3 अप्रैल 2025 की तारीख होती है। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, उसके जाने के बाद बेटे दोनों को जो है बिठिया जाते हैं और बिठिया जाने के बाद वो तसल्ली जो है उनके सामने एक तमंचा रखा जाता है। और तमंचा रखने के बाद उसे अवैध रूप से एक हथियार, और हथियार में उसके सामने भी रखा जाता है। और तुरंत ही मौका मिलता है और मौका मिलने
के बाद फ़ोटो भी खींच लिया जाता है। खींचने के बाद उनको फ़ोटो खींचने के बाद यह बात जब फ़ोटो देखते हैं तो हर फ़ोटो का अलग अखबार या यूँ कहिए कि छप जाते हैं, और ये बात जब सुनने के बाद लोगों को जेल भी हो जाता है और सलाखों के पीछे वो गुजारने के साथ गांव में अलग अलग तरह की जो है बदनामी होना शुरू हो जाता है। जैसे ये बात सुनी जाती है, ये किसान परेशान हो जाता है, उसका नाम जो है उसका बेटा जो परेशान हो जाता है, वो अब किसान को भी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो लेकर उसे भी चौकी में चले जाते हैं, और ले जाने के बाद वहाँ थाने में जो है वहीं पास ही एक थाना क्षेत्र का एक रबड़ की फैक्ट्री होती है जो पूरी तरह से बंद पड़ी होती है। वहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर कुछ जो है क्वार्टर होते हैं, और क्वार्टर में कुछ पुलिस वाले भी रहते हैं। पुलिस वालों को ऐसे ही रहना, जिसका जो है जनपदों में तबादला हो चुका था, फिर भी जो है इन सभी जनपद के थानों को तबादला हो चुका था, लेकिन उन्होंने अभी इस जो है खड़े बड़े क्वार्टर्स में जो है कब्जा कर लिया था। और इन्हीं क्वार्टर्स में जो दरोगा था बलबीर सिंह, उसका जो है एक तरह से बताया जाता है उसका भी कब्जा था। और ये तो इस किसान को लेकर जो है अंदर कर देते हैं, और खबर भेजी जाती है कि 3 लाख की जो है दे के जो है चले जाते हैं। और इस किसान को जो है छुड़ा कर ले आना, जो है किसान को बेटा जो पता चलता है कि किसान का बेटा इतना परेशान हो जाता है कि वो चाहते तो रिश्तेदार आसपास के लोगों से जानकारी आसपास में जिसके भी उसके पिता तरह के पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे लाखों रुपए की सख्त ज़रूरत है, लगभग 3 लाख रुपए देंगे तो हमारे पिताजी छूट जाएंगे। ऐसे में वो पैसा जो है जोड़ने शुरू कर देता है, और जैसे ही पैसा जोड़ना वो शुरू कर देता है, लाखों को इकट्ठा भी कर पाता है, और लाख इकट्ठा लिखने के बाद वो सीधे वो थाने पहुंच जाता है। और दरोगा जी से वो बिल्कुल भी नहीं पसीने जो है वो पसीजे, और दरोगा ने उस किसान को नहीं छोड़ा। इसके बाद भी वो घर वाले भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वो सीधे एसएसपी साहब के पास चले जाते हैं, और सामने जाने के बाद वो गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, साहब आप देख लो हमारे साथ कुछ इस तरीके से बात हुई है। सीओ साहब ने जब इस मामले की जांच पड़ताल के बाद जो है कुछ बातें सामने आई कि जैसे पैसा के लिए हिरासत में लिया गया था, और जैसे ही मामले की जांच सामने आती है तो पता सामने आती है कि कुछ इस तरीके से जो है होती है। जो 10 मार्च 2025 को उत्तराखंड में उधम सिंह नगर इलाके में जो है पुलिस ने इस तरह से बरेली का एक गाँव जो है आगाराम जो छापेमारी, यानी इस थाने में क्षेत्र में जो है छापामारी की जाती है। और इस दरोगा का जो बलबीर सिंह होता है वो एक ऐसे ही लग रहा था कि जब वो बाहर की पुलिस या बैठकर जो है पुलिस जो है बैठ जाती है, और वो जो है जैसे उठाओ और पैसा देगी और छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दोगे तो जेल भेज देंगे, ऐसे तरीके से उन्हें शिकायतें जो है आने लगती है। और इस तरीके से बातें आने के बाद जब इस तरह से जो उन्होंने फिर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो जो है हालांकि इस पुलिस की जांच में विषम आखिरकार कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन अभी भी पुलिस दरोगा का यह काम किया करती थी। ऊपर से जो एफआईआर दर्ज किया गया था, ऐसे में वो 2 सिपाही होते जिनके नाम खिलाफ जो एफआईआर भी दर्ज हो चुका था, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसके पीछे पड़ जाती है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश देना शुरू कर देती है। लेकिन ये मौका पाते वहाँ से भाग खड़े होते थे। जैसे ही पुलिस ने उस किसी अपराधी का या पीछा करती और अपराधी लगातार भागता रहता था, वही पुलिस ने को ये डर लगता था। इस तरह से दरोगा और 2 सिपाही होते हैं जो मौके पाते यहाँ पे भाग जाते हैं, और हमारी खबर पढ़े जाने के बाद वो जो है इस इतिहास में आईने में ये थोड़ा सा झाँककर जो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। 8 महीने की पुरानी बात है, जिसमें 22 अगस्त 2024 की कहानी है। एसपी के पास जो है, इसका नाम मैंने पहले ही आईपीएस अफसर अनुराग आर्या के पास एक सूचना पहुंच जाती है, और साहब ये फरीदापुर थाना क्षेत्र के फरीदापुर थाना इंस्पेक्टर जिनका नाम जो है राम सेवक सिंह होता है, वो राम सेवक दरअसल 3 स्कैम तरीके से गिरफ्तार किए जाते हैं, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि अशोक निवासी अल्लू के नाम जो है नियाज अहमद, तीसरा असूर भी होता है। इन तीनों को पकड़ने के बाद 2 जो है को छोड़ दिया जाता है, और असूर जो होते हैं उन्हें भी जेल भेज दिया। इसके बाद जेल भेजने के बाद हालांकि पहले से भी लगभग लाखों रुपए की रकम वसूली हो चुकी थी, जो आलम और निजाम को छोड़ने के बाद ऐसे वसूली और जोशनो जोर से हो रही थी। ऐसे में जेल भी भेज दिया जाता है। कहा जाता है ये भी कि जो खबर लीक हुई थी, ये खबर जो एसपी साहब के पास पहुंच जाती है, और एसपी साहब के पास पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि उनको आपसे जो है अब जो अफसर होते हैं उसके पास गोपनीय रूप से जो है भेष बदल कर वो सादा वर्दी में वहाँ चले जाते हैं। आप कुछ करो या तरीक़ों से इस मामले की आप जांच कर लें। अभी भी ये जांच जो है पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है, और एक अफसर जो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं भेष बदल कर अपनी टीम के मौके पर पहुंच जाने के बाद इस थाने में पहुंचता है। और फरीदीपुर थाने के बाद वहाँ पे हमारा जो इसी कहते हैं कि साहब हमें यानी थानेदार साहब को हमारा इसी की जो है ड्यूटी लगी हुई थी। जो संतरी होते हैं वो कहते हैं कि साहब वो भी जो है आसपास के जाकर कहते हैं कि वो भी जो है आवाज़ पे जाया जाता है, और साहब बिल्कुल वो वहाँ पे भी अफसर होते हैं जो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचने के बाद घेरे में ले लिया जाता है। लेकिन आपस में वो जो है सूचना पड़ती, उसकी चाल ढाल जो बिल्कुल पुलिस से परे थी। आखिरकार पुलिस ने उन सभी को जो है गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जो है कोर्ट में जो है सजा सुनाने का जो है वो हो जाता है। ऐसे में
जो IPS अफसर होते हैं अनुराग, उन्होंने पूरी तरीके से जो है अपना बयानबाजी भी उन्होंने बताया, जिस तरीके से जो संतरी होती है वो भी जो है इन सभी पुलिसकर्मियों का जो किसानों के साथ अबाध तरीके से जो उनका शोषण हुआ था, ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से जो है फंस चुकी थी और जो दरोगा थे बलबीर सिंह और उन सबकी जो है गिरफ्तार करके कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी के साथ कोई द्वेष नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।